नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बैंड बाजा और सोना, इसमें आपका स्वागत है। और ये थीम हमारी इसलिए है क्योंकि आप देखिए कि नवंबर दिसंबर में एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि 25 लाख शादियां देश में होनी हैं और उससे ठीक पहले गोल्ड के दाम बढ़ने लगे हैं और पिछले 10 दिन में गोल्ड के दाम करीब 1500 रुपये तक बढ़ गए हैं। आगे भी दाम बढ़ने की बात हो रही है। तो सवाल ये है कि क्या अगर आपको ज्वेलरी खरीदनी है शादी के लिए तो क्या आपके लिए इंतज़ार करना अब ठीक नहीं होगा, जल्द से जल्द आपको ख़रीद लेनी चाहिए, नहीं तो आगे आपको और महंगी ज्वेलरी खरीदनी होगी। जो लोग निवेश करना चाहते हैं गोल्ड में, उनके लिए क्या इस भाव पर पैसा लगाना ठीक रहेगा? साल के आखिर तक यानी अगले 1.5 महीने में गोल्ड का प्राइस क्या होगा, इसके ऊपर हमने एक बड़ा पोल किया है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं अजय केडिया कमोडिटी के एमडी, हमारे साथ रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के, नवनीत दवानी हैं मोतीलाल ओसवाल के, और साथ ही योगेश सिंगल हैं द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले एक पोल हमने किया है ब्रोकर्स के साथ और हमने ये जानने की कोशिश की है कि अगले 1.5 महीने में यानी इस साल के आखिर तक गोल्ड का प्राइस क्या होगा, उसके नतीजे क्या आए हैं, ये आपको दिखा दें, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो नतीजे अपनी स्क्रीन पर आप देखें कि हमने ये जानना चाहा कि इस साल के आखिर तक गोल्ड का प्राइस क्या होगा। तो आनंद राठी का मानना है कि 52,000 का लेवल अगले 1.5 महीने में आपको गोल्ड में दिख सकता है। ट्रस्ट लाइन का मानना है 51,500 रुपये। कोटक सिक्योरिटीज़, एसएमसी ग्लोबल, केडिया कमोडिटी, आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ का मानना है कि 51,000 का भाव तो आपको दिख ही जाएगा। 50,500 का लेवल बता रहे हैं मोतीलाल ओसवाल, पृथ्वी फिनमार्ट, एलकेपी सिक्योरिटीज़ और रेलिगेयर ब्रोकिंग। तो कुल मिलाकर जितने भी एक्सपर्ट से हमारी बात हुई है, सबका ये मानना है कि गोल्ड के दाम बढ़ेंगे। लेवल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 50,000 के ऊपर ही भाव रहेगा अगले 1.5 महीने में। इसको लेकर किसी के बीच दो राय नहीं है। मतलब ये कि गोल्ड के दाम बढ़ेंगे और बढ़ने की वजह भी यहाँ पर बताई गई है। तो ये पोल के नतीजे हैं। अब मेरा सवाल, पहला सवाल अजय केडिया जी आपसे होगा, क्योंकि आप देखिए कि एक जो रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि नवंबर दिसंबर में 25 लाख शादियां होंगी और ज्वेलरी की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। धनतेरस पर भी हमने बहुत अच्छी डिमांड देखी। तो आप जरा बताइए कि क्या आपको लगता है कि ठीक है आगे अगले 1.5 महीने में तेजी की बात हो रही है, लेकिन चूंकि 49,000 के लेवल को गोल्ड का मार्केट क्रॉस कर चुका है, तो क्या नवंबर में ही हम 50,000 का लेवल भी देख लेंगे क्या गोल्ड में? गुड इवनिंग मित्र जी। डेफिनेटली देखिए, शादी इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट पीरियड रहता है। पिछले 1.5 साल में हमने देखा कि इसमें काफी कटौती हुई, तो गोल्ड में बाइंग बढ़ी है। Q3 2021 की अगर हम बात करें तो करीबन 139 टन के आसपास का गोल्ड में हमने टोटल डिमांड बढ़ती हुई देखी है। बट इस बार की जो शादी ब्याह है, इसमें हमने देखा क्रेज थोड़ा और बढ़े हैं। और आई थिंक के फिजिकल डिमांड हमने ऑलरेडी पिछले 1-1.5 महीने में देखा कि काफी हलचल भी रही है और भाव जो गिरे हैं, पिछली बार 56,000 अगस्त में दिखाया था और 56 से हमने करीबन 45 साढ़े 45 का देखा। इसकी वजह से डिमांड कंटिन्यू है। अब आ जाती है प्राइस की ओर। तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि कमोडिटी की सुपर साइकिल चल रही है, खास करके सोने चांदी में हमेशा इस दौर पे बड़ी तेजी रहती है। नो डाउट हायर लेवल से करेक्शन जरूर, बट कहीं ना कहीं फेड के स्टेटमेंट में क्लियरिटी दिख रही है कि टैपरिंग तो होगी, बट इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जो डेटा रहेगा उसके ऊपर हम रिव्यू करते हुए रहेंगे। तो आई थिंक जो इन्फ्लेशन कंसर्न्स हम पहले से बात कर रहे हैं, वो अभी हमने रिसेंटली देखा 1990 के बाद का हाईएस्ट लेवल बनते हुए देखा है। तो कहीं ना कहीं ये सोने को ट्रिगर देता है बाइंग का। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में भी जो गिरावट है, ये भी सपोर्ट कर रहा है। तो इन ऑल मुझे लगता है दिसंबर तक की बात करें तो 51,000 तक का लेवल मिल जाएगा। फिजिकल डिमांड भी है, इन्फ्लेशन कंसर्न भी है, और टेक्निकल लेवल जो हम बार बार में बात कर रहे थे कि 1820 का लेवल नहीं तोड़ रहा है, वो अब तोड़ के 1870 के ऊपर हम समझते ईयर एंड तक 1915 से 1920 का लेवल दिखा देगा। तो बिल्कुल 51,000 तक का लेवल हमें लगता है कि दिसंबर एंड तक डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस देखने मिल जाएगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में तेजी की सारी वजह मौजूद है, लिहाजा दाम यहाँ पर बढ़ते रहेंगे। लेकिन रविंद्र जी, मैं तो 51,000 की बात अब नहीं कर रहा हूँ, मैं तो 50,000 के बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या जिस तरह से हमने पोल किया है और साल के आखिर तक 51,000 52,000 के टारगेट भी आ रहे हैं, अजय जी भी वही बात कह रहे हैं, तो क्या 50,000 का लेवल हम नवंबर के महीने में ही देख लेंगे? मतलब पीक जो मैरिज का सीजन होगा, क्या उसी में 50,000 का लेवल हम देख लेंगे गोल्ड का?
गुड इवनिंग मृत्युंजय। यस, वेरी मच पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी 49,200 49,300 तक तो प्राइस आ ही चुका है, तो इट इज जस्ट 700 रुपीज अवे 50,000 की अगर बात करें तो। और मेरे हिसाब से 1836 का जो लेवल था वो काफी टाइम से गोल्ड होल्ड किए हुए था और उसके ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉलर इंडेक्स में भी अप मूव है। डॉलर इंडेक्स भी 94 के ऊपर, इट इज क्लोज टू 95। यील्ड्स भी ऊपर जा रहा है, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है। तो आई थिंक गोल्ड में जो मेजर ट्रिगर आया है वो इन्फ्लेशन से आया है, और इन्फ्लेशन का जो डेटा आया था रिसेंटली, आई थिंक वो दैट वाज द मेजर ट्रिगर। और बहुत टाइम के बाद ये एक बहुत साइडवेज रेंज था, उसे निकलकर गोल्ड उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज वेरी मच पॉसिबल। नवंबर तक 50,000 का लेवल दिख सकता है, और हमारा भी जो इनिशियल टारगेट है वो $1920 का है कॉमेक्स पर। इंडियन रुपीस में हो सकता है कि बिकॉज ऑफ रूपी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन मेरे हिसाब से 50,500 तक के लेवल्स, 50,500 से 50,700 तक के लेवल्स वेरी मच पॉसिबल है टिल दिस ईयर एंड। तो मेरे हिसाब से कोई भी अगर डिप आता है टुवर्ड्स 1840 1850 फिर से, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। तो आप कह रहे हैं कि बहुत संभव है कि नवंबर के महीने में आपको 50,000 से ऊपर का लेवल दिख जाए। वैसे जब आप गोल्ड खरीदने जाएंगे अभी तो आपको 50,000 से ऊपर का ही मिलेगा, क्योंकि 3% का जीएसटी उसमें ऐड होता है। तो टैक्स के साथ तो अभी भी भाव है, लेकिन जो बात हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं वो विदाउट जीएसटी कह रहे हैं, मतलब जीएसटी जोड़ने के बाद आपको और महंगा गोल्ड मिल सकता है। तो मतलब कुल मिलाकर गोल्ड में बहुत दाम बढ़े हैं और आगे और बढ़ने की बात हो रही है। लेकिन नवनीत जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अभी हम अलग अलग, एक तो कंज्यूमर के लिहाज से बात कर रहे हैं कि शादियों का सीजन है, ज्वेलरी की डिमांड बढ़ेगी, उनको क्या प्लानिंग करनी चाहिए, और एक इन्वेस्टर जो कि पूरे साल जिन्होंने गोल्ड के लिए वेट किया है, और गोल्ड ने आप कह सकते हैं कि एक साल में निराश ही किया है, मतलब 5 से 6% का निगेटिव ही रिटर्न मिला है। तो अब क्या वो दौर खत्म हो गया? क्या जो गोल्ड के निवेशक हैं अब उनके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं? क्या उनको अब पैसा गोल्ड में बिल्कुल लगा देना चाहिए बिना संकोच किए हुए? वेल, गुड आफ्टरनून नितिन। अगर हम पिछले 12 महीने की बात करें तो गोल्ड निवेशकों ने करीब करीब 2 से 3% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न एज ऑन यस्टरडे मिले हैं। बट अगर हम लास्ट 24 महीने की बात करें या 2 साल की बात करें तो 24% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न है, और लास्ट 36 महीने की बात करें तो 50% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न है। तो मेरे हिसाब से निराशाजनक तो बहुत ज्यादा नहीं होंगे लोग, रिटर्न काफी अच्छे मिले हैं। हालांकि जो ये तेजी देख के लास्ट में चढ़े, पिछले 12 महीने में एंटर किए, उन लोग के लिए थोड़ा सा जो जेस्टेशन पीरियड है रिटर्न्स बनाने का वो थोड़ा सा एलोंगेट हो गया है। अभी भी मुझे लगता है कि गोल्ड में यहाँ से 10 से 12% की तेजी अगले 1 साल में या अगले 6 से 12 महीने में आपको देखने मिल सकती है। तो कोई भी निराशा होने वाली बात नहीं है। अक्यूमुलेट कहाँ करना है? जब 44-45 हजार रुपए के स्तर आते हैं तो हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं और निवेश नहीं करते हैं। और जब 49-50,000 के स्तर आते हैं तो ऑफ कोर्स दुकानों में भी आपको हलचल दिखती है, और हमको एज अ ब्रोकर भी हमको ज्यादा रुझान देखने मिलता है लोगों का ट्रेड करने की तरफ। तो मेरे हिसाब से तेजी में सब तेजी करते हैं और मंदी में थोड़े से कॉशियस हो जाते हैं। तो फिलहाल तेजी का रुख चल रहा है तो कंटिन्यू रहना चाहिए मोमेंटम। मेरे दोनों सहयोगियों ने बताया है कि 50,500 और 51,000 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। मैं भी पूरी तरह से सहमत हूँ कि अगले 1.5 महीने में करीब करीब 1,000 से 1,500 पॉइंट्स की और रैली हमको गोल्ड प्राइसेस में देखने मिल सकती है। और करेक्शन अगर 48,000 या 48,200 तक भी आए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा ऐड करने के लिए डोमेस्टिक लेवल्स पे, और इंटरनेशनल लेवल्स पे 1840 1820 का जोन बहुत अच्छा एक्यूमुलेटिंग जोन है। अपसाइड टारगेट 1910 1950 भी देखने मिल सकता है। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि गोल्ड का मार्केट आगे किस ओर जाएगा, मतलब दाम बढ़ेंगे या घटेंगे। इस पर हमने 3 बुलियन मार्केट के एक्सपर्ट से राय ली। लेकिन अब जो बड़ा सवाल ये है, क्योंकि ज्वेलरी की डिमांड पीछे बढ़ी थी और आगे भी बढ़ने की बात हो रही है, शादियों का सीजन है, 25 लाख से ज्यादा शादियां होंगी नवंबर दिसंबर के महीने में। तो आप जरा बताएं, सिंघल साहब, आप ज्वेलर हैं, आप मार्केट के मूड को अभी देख पा रहे होंगे, क्या रुझान है? क्योंकि दाम बढ़ गए हैं, आप देखिए पिछले 10 दिन में 1,700 रुपए तक दाम बढ़ गए हैं गोल्ड के। किस तरह की बाइंग अभी हो रही है? आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या नवंबर दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए किसी धनतेरस से कम नहीं होगा? देखिए, ये दाम जो बढ़ने थे ये स्वाभाविक थे, और इसकी हम कल्पना भी कर रहे थे कि 50,000 रुपये भाव जा सकता है, 52,000 तक, 50,000 के बीच में कहीं भी जा सकता है। तो ये हमारे को पहले से ही पता था कि भाव जा सकते हैं। लेकिन हमेशा हर टूट पे, हर गिरावट पे हमको बाइंग करनी चाहिए। जैसा कि हमारे सहयोगी ने कहा कि भाई हम लोग तेजी में तेजी जाते हैं,
हम 44, 50, 45,000, 46,000 भाव आता है, अभी भी $1,758 लगे थे। ये हर डिप पे बाइंग बनती है, सोना कहीं भी बेचने के लिए नहीं बनता। क्यों? क्योंकि सोने में हमेशा तेजी रहेगी। अगर डिप मिलती है तो उसमें बाइंग करनी चाहिए। दूसरी चीज, जब से 3 दिन से भाव बढ़े हैं, तब से बाजार में ग्राहक बिल्कुल नदारद है, यानी कि वो इस भाव में परचेजिंग नहीं करना चाह रहा है। जो हमारी ज्वेल इंडस्ट्री की बात करें तो कहीं ना कहीं हमको अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी ये दिसंबर का महीना है, क्लोजिंग का महीना है, फोरम में भी सब सौदे बराबर करके जाते हैं, तो ये भाव अभी ऊपरी स्तर पर बना रहेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि भाव ऊपरी स्तर पर बना रहेगा। आप कह रहे हैं कि दाम जब बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में तो डिमांड कम हो गई है। तो सर आप ये बताएं कि क्या होगा फिर, जब 25 लाख शादियां हैं तो आप कह रहे हैं कि डिमांड उतनी नहीं रहेगी जितनी उम्मीद थी? सिंगल साहब, डिमांड बराबर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल में एकदम से भाव जो है बढ़ने से हाँ, व्यापारी रुकता है कि भी शायद अगर एकदम से तेजी और एकदम से मंदी आती है, वोलेटाइल बाजार होता है, तो व्यापारी 2-4 दिन वेट करता है। जब वो भाव स्टैंड कर जाता है तो उसके बाद में फिर वो परचेजिंग पे निकल जाता है। तो उसमें व्यापार में ज्यादा फर्क कोई नहीं पड़ेगा। हमारे जो 25 लाख शादियां हैं, भरपूर सीजन रहेगा, उसमें कहीं भी कोई व्यापार में अंतर नहीं आएगा। लेकिन कुछ टाइम के लिए व्यापारी रुक जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्जी तेजी है। जब ये स्टेबल करेगा भाव 50,000 रुपए का, तो अपने आप ही बाइंग शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो मतलब, लेकिन आप कह रहे हैं कि स्टेबल करेगा तो बाइंग अपने आप शुरू हो जाएगी। लेकिन अजय जी, अभी जो लोग, मतलब ये 25 लाख की लिस्ट में जो लोग शामिल होंगे जिनकी शादी अभी होनी है और वो अभी आपको सुन रहे होंगे, तो उनको आप क्या सुझाव देंगे? अभी मतलब आपको सुनने के बाद आज फ्राइडे भी है, 2 दिन की छुट्टी है, तो अभी निकल जाएं ज्वेलरी खरीदने, आप क्या सुझाव देंगे? क्योंकि आपको सुनकर ही जाना है। आप बहुत जिम्मेदारी के साथ जवाब दीजिए। पता चला कि आपने कहा कि अभी नहीं खरीदी और अगले हफ्ते दाम बढ़ गए, तो आप बताइए उनको आज खरीद लेना है, कल खरीद लेना है, क्या करना है? गोल्ड परचेज करते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव पीछे रहता है माइंड में। तो जब हम ज्वेलरी ले रहे हैं शादी के लिए, तो आई थिंक के भाव नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देखिए अब गिरेगा भी भाव तो ऐसा नहीं कि ओवरनाइट में 2-5 हजार रुपया सोना टूट जाएगा। तो आई थिंक ये जो छोटे छोटे फ्लक्चुएशन है इसको इग्नोर करना चाहिए। और अगर हम ओवरऑल एनवायरनमेंट देखें 2019 सितंबर से अगर हम देखें तो काफी बुलिश एनवायरनमेंट है। तो आई थिंक के फ्यूचर मार्केट में ठीक है फ्लक्चुएशन डेटा पॉइंट से आता रहता है, बट आई थिंक लेके चलना चाहिए। और 51,000 तो हम ईयर एंड का देख रहे हैं, बट जिस ढंग से इन्फ्लेशन कंसर्न बन रहा है और वैल्यूएशन वाइज इक्विटी मार्केट और कॉस्टली होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगला साल भी गोल्ड के लिए काफी अच्छा रहेगा। और फिजिकल डिमांड तो वैसे भी प्रीमियम्स दिखाई दे हैं, इंडिया हो चाइना दोनों जगह पे हम डिमांड कंटिन्यू बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो आई थिंक बिल्कुल लेके चलना चाहिए गोल्ड। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ले लें, बहुत इंतजार ना करें। आपका सुझाव क्या होगा? रविंद्र जी, आप भी यही कह रहे हैं कि ले लें ताकि आपको कुछ तो सस्ता मिले ज्वेलरी, नहीं तो पता चला कि बारात में कटौती हो गई, उनके खान पान में कुछ कमी रह गई ज्वेलरी, महंगी ज्वेलरी की वजह से। आपका सुझाव क्या होगा? आप म्यूट पे हैं सर, अनम्यूट कर लें प्लीज। मेरे हिसाब से मृत्युंजय, मैं हमेशा ये कहते आ रहा हूँ कि गोल्ड के मार्केट को टाइमिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो जैसे नवनीत ने भी बताया, जैसे सिंगल जी ने भी बताया कि जो गिरावट आता है, आई थिंक दैट शुड बी जस्ट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और ये लेवल भी, आई डोंट थिंक कि ये लेवल भी कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड लेवल है। अभी अभी गोल्ड थोड़ा सा एक ब्रेकआउट लेवल से बाहर निकला है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। और अगर ज्वेलरी परचेस करना है तो आई थिंक अभी भी 52,000 का भाव नहीं आया है, तो मेरे हिसाब से इट इज स्टिल बिलो 50,000, सो आई थिंक इट इज स्टिल अ राइट टाइम। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल लेके चलना चाहिए। और ईयर एंड के बाद तो और महंगा हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से उसके बाद और थोड़ा सा आई थिंक लोग पीछे हटेंगे बाई करने के लिए। तो आई थिंक ये अच्छा लेवल है और इन्वेस्ट करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आगे, मतलब सारे लोग यही कह रहे हैं कि दाम बढ़ेंगे, तो नवनीत जी आप भी यही सुझाव दे रहे हैं क्या? एक तो 25 लाख तो शादियों के आंकड़े अभी आए हैं, इसमें और बढ़ोतरी होगी, तो मतलब ये कि जिनकी प्लानिंग नेक्स्ट ईयर में शादी करने की है वो भी अगर थोड़ा प्रीपोन कर पाए अपनी प्लानिंग को, तो उनको थोड़ा सस्ता गोल्ड मिल जाएगा। नवनीत जी। मृत्युंजय, एवरेज में एक शादी, इंडियन शादी 20 से 25 साल तक चलती है, और मुझे नहीं लगता है कि 20-25 साल में किसी को भी मौका मिलता है या कोई उस माइंडसेट से गोल्ड बाय करता है कि भविष्य में बेचना पड़े। तो 10-15 दिन, 25 दिन इसको टाइम करना थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं है। और अगर प्राइसेस नीचे मिल रहे हैं, आपको करेक्टिव मोड में मिल रहे हैं, तो जरूर बाय कर लेना चाहिए। ऑफकोर्स तैयारियां पहले से शुरू हो जाती है, और मेरे हिसाब से 48,000 48,500 का जो जोन है वो बहुत अच्छा जोन रहेगा, जहां पर
इनकी शादी अगले 3-6 महीने में कभी भी शेड्यूल्ड हो, देखना चाहिए उस समय निवेश करने के लिए। आने वाले समय में आपको 51 से 53 हज़ार की रेंज में ही सोना मिलेगा, तो यहाँ पर बाय करके आपको 10% के रिटर्न शादी के तुरंत बाद या शादी के आसपास मिल सकते हैं। ठीक बात है, लेकिन देखिए ये बात आपने ठीक कही कि शादी जब किसी की तय हो रही है तो शादी की खुशी में वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भाव नहीं देखता है, लेकिन शादी में गोल्ड सिर्फ शादी वाले नहीं खरीदते हैं ना, जिनकी शादी हो रही है गिफ्ट भी देना पड़ता है। तो जो लोग गिफ्ट देते हैं वो सोचते हैं कि थोड़ा सस्ता मिल जाए, क्योंकि आप देखिए कि 25 लाख शादियों में से अगर आप मान लीजिए किसी को 5 जगह से अगर वो इन्वाइटेड हैं, 5 शादियां अटेंड करनी है और 5 जगहों पर गिफ्ट देना है, तो तब तो वो प्राइस देखते हैं क्या करें, ले लें, क्योंकि 5 जगहों पर गिफ्ट देना है। तो उनके लिए भी ये है कि आप सिर्फ शादी करने वालों के लिए नहीं, जो लोग बहुत ज़्यादा इन्वाइटेड रहने वाले हैं वो भी खरीद लें, नहीं तो आपको बहुत महंगा गिफ्ट खरीदना पड़ेगा। लेकिन सिंघल साहब आप एक बात बताएं कि क्या, चूंकि कोविड काल में बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत सारी शादियां नहीं हो पाई थी, पोस्टपोन हुई हैं, तो आप बताएं कि कुछ नया ट्रेंड है क्या मार्केट में इस वक्त ज्वेलरी का, लाइट वेट ज्वेलरी, या ट्रेंडिंग क्या है इस वक्त ज्वेलरी मार्केट में शादियों के लिहाज से? हर तरह की ज्वेलरी की बाजार में डिमांड है। कोविड काल में 2 साल में तो था, लाइट वेट ज्वेलरी थी, या पुराना गहना दे दिया नया ले लिया बदले में, लेकिन अब ग्राहक परचेजिंग के मूड में है। अब वो 2 साल की जो खुमारी है उसको निकालना चाहता है, जो 2 साल का डर है वो खुल के अपनी शादी को अच्छे से ढंग से करना चाहता है। तो मेरे ख्याल में ये भाव के लिए ग्राहक जो रिटेल कंज्यूमर है, जो शादी ब्याह के लिए खरीदता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता 50,000 है या 52,000 है या 48,000 है। जब उसके यहाँ शादी है वो अपने हिसाब से वो खरीद लेता है। सिर्फ दुकानदार जो लोग हैं, जो रिटेलर लोग हैं, जो ग्राहक को कंज्यूम कराते हैं होलसेलर से लेके, वही सिर्फ 2-4 दिन के लिए रुकते हैं, अदरवाइज जिस भाव में आता है उस भाव में खरीदते हैं। तो हिंदुस्तान में कभी भी भाव में ज्यादा रुकावट नहीं आती है ज्वेलरी की, और 25 लाख शादियों में तो बिल्कुल भी रुकावट नहीं है, क्योंकि 2 साल बाद में हम लोग बहुत उत्साहित हैं और सभी लोग कोरोना की मार से बाहर निकले हैं। सब लोगों ने बहुत दुख झेले हैं, अपनों को खोया है, तो अब वो लोग थोड़ा सा अपने आप को फ्री फील कराना चाहते हैं, थोड़ा रिलैक्स कराना चाहते हैं और माइंड को बिल्कुल रिलैक्स के मूड में है, और वो खुल के परचेजिंग करना चाहते हैं, खुल के अपनी शादी अच्छे से करना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो परमिशन ही नहीं थी। अब अजय केडिया जी आप ये बताएं, हमने ज्वेलरी की बात कर ली कि ज्वेलरी जो लोग खरीदना चाहते हैं उनके लिए क्या अभी प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गोल्ड में खास करके लंबे समय के लिए, क्या उनके लिए ये बहुत ही सही वक्त है, सही भाव है पैसा लगाने का गोल्ड में? क्या ये टाइमिंग ठीक है क्या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए टाइमिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि सितंबर 2019 से अगर हम बात करें तो कमोडिटी की एक सुपर साइकिल जैसी चल रही है। ऑलरेडी हम देखते हैं पहले भी कि कभी भी गोल्ड में जब तेजी आती है तो करीबन ऑन एन एवरेज 3 से 4 साल की तेजी बनती है। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए वी हैव मैनी मोर एवेन्यूज, जैसे गोल्ड सोवनियर बॉन्ड ये भी है, उसकी वजह से नए इन्वेस्टर्स भी मार्केट में जुड़े हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो रैली है गोल्ड की वो अगले 1-1.5 साल तक कंटिन्यू चलेगी। अगर हम प्राइस फोरकास्ट भी जैसे हम देखते हैं और जिस ढंग से अदर एवेन्यू जैसे शेयर बाजार की बात करते हैं तो वैल्यूएशंस आर टू हाई, तो आई थिंक असेट क्लास वाइज 2022 के लिए गोल्ड काफी अट्रैक्टिव रहेगा एज कंपेयर टू अगर हम इक्विटीज की बात करें या प्रॉपर्टीज की बात करें। तो आई थिंक गोल्ड में अभी भी लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी पॉजिटिव है, और ये साइकिल 2022 तक चलता रहेगा। जब तक इन्फ्लेशन कंसर्न्स बने हुए हैं तब तक तो गोल्ड एटलीस्ट चलता रहेगा। तो 2022 तक भी मुझे लगता है कि इनिशियली हम पकड़ सकते हैं कि 2150 से 2200 तक का लेवल डॉलर टर्म्स में, वहीं 55,000 से 56,000 के करीब का लेवल हम डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड को देख सकते हैं। नवनीत जी, 1 साल में आपके हिसाब से गोल्ड में कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से मृत्युंजय, हम पहले बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि 60,000 तक के या 62,000 तक के इस तरह जाएंगे, बट अब थोड़ा सा रिवाइज डाउन किया है। और मुझे लगता है कि 10 से 12% के आसपास की तेजी गोल्ड प्राइसेस में देखने मिल सकती है, जो कि करीब 54,000 रुपए तक अगले 12 महीने में आपको गोल्ड प्राइसेस हायर साइड पे देखने मिल सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो $2,000-2,050 के आसपास गोल्ड प्राइसेस जा सकते हैं। ठीक है, 54,000 1 साल में। आपका टारगेट 1 साल के लिए रविंद्र जी? सर आप म्यूट पे हैं, रविंद्र जी अनम्यूट कर लें। हमारा टारगेट भी अराउंड 54,000 से 56,000 तक का है फॉर 1 ईयर पर्सपेक्टिव। और अगर इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल में अराउंड 2079 का जो हाई लगाया था, आई थिंक वो फिर से एक बार टेस्ट कर सकता है। तो स्टैगर्ड वे में बाइंग करना चाहिए। और अगर गोल्ड की साइकिल देखें तो आई थिंक ये अभी एक बुल साइकिल में है जो 4 से 5 साल तक चल सकता है।
ठीक तो है। मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा मौका है। तो हर एक डिप में बाइंग करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, एंड स्टैगर्ड वे में बाइंग करना आई थिंक इज अ बेटर स्ट्रेटजी। राइट। आखिरी सवाल सिंघल साहब आपसे, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं एक साल में गोल्ड का प्राइस? ये है कि सोना अगर किसी ने 58,000 में भी हाई पे भी लेके रखा हुआ है तो उसको भी, अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है तो उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है, भाव सारे लौट के आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अभी इस टाइम पे बाइंग करनी चाहिए इन्वेस्टर को या नहीं। अगर वो लॉन्ग टाइमर है तो यहाँ पर भी वो बाइंग कर सकता है, उसको कोई नुकसान नहीं है। भाव फिर हाई भी कटेंगे, जो 56,000 कुछ रुपए का जो हाई लगा था वो भी कटेगा। लेकिन इन्वेस्टर को हमेशा हर टूट पे, हर गिरावट पे बाइंग करनी चाहिए, जो कि इन्वेस्टर होता है। जी, बहुत तेजी में उसको थोड़ा सा बचना चाहिए। राइट सर, बहुत शुक्रिया सिंघल साहब आपका, केडिया जी आपका, नवनीत जी आपका और रविंद्र जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि गोल्ड को लेकर अब नई प्लानिंग क्या होनी चाहिए।